हेलो दोस्तों, वापस स्वागत करता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तो आज से हम लोग क्लास 10 की जो चैप्टर नंबर 3 है उसको स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 10 की जो चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.1 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो क्लास 10 की जो मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक है। और ये सारी जो वीडियो है ये आपको एसवी मंदिर नाम के चैनल में इसमें आपको मिलेगा। तो आज हम लोग इस पूरे मैथ बुक जो एनसीईआरटी से उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को और 3.1 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके वीडियो देख लीजिए। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो चैप्टर नंबर 1 और 2 को हम लोग पहले अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफताब कहती है अपनी पुत्र से कि 7 वर्ष पूर्व वो तुमसे 7 वर्ष गुनी आयु का था। अब 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा, ये कहता है। और इसी को हम लोग एक मनोरंजक ये बनाया गया है। तो इसको हम लोग को बीजगणित और ग्राफीय रूपों में लिखना है। तो पहले हमें बीजगणित लिखना है, उसके बाद ग्राफीय रूप में लिखना है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें मानना क्या है कि पहले किसी एक की जो आयु है उसको मानेंगे। तो यानी आफताब जो है आफताब का वर्तमान आयु पहले देखना है कि आफताब की जो वर्तमान आयु है वो कितना है। तो सबसे पहले उसके बाद यहाँ हम लोग लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि, या हम लोग लिख सकते हैं यानी मान सकते हैं। तो माना कि आफताब की जो वर्तमान आयु है, माना कि आफताब की जो वर्तमान आयु है वो हम लोग x अगर मान सकते हैं तो x मान लेते हैं। एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल नंबर मान सकते हैं, तो x हम लोग मान लेते हैं, x वर्ष है। और जो उसकी पुत्री है तो पुत्री की आयु y वर्ष मान लेते हैं, यह है y वर्ष। अब y वर्ष हो गया 7 वर्ष पूर्व, तो हम लोग लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व जो आफताब की आयु है वो हो जाएगा x माइनस 7। जो 7 वर्ष पूर्व जो आफताब की आयु है वो हो जाएगा x माइनस 7। और उसी प्रकार जो उसकी पुत्री की आयु है, वह हो जाएगा y माइनस 7। यानी पुत्री की आयु y था तो y माइनस 7 हो जाएगा। अब उसी प्रकार इसको बीजगणित से लिखना है। तो बीजगणित के द्वारा जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे स्थिति 1, यानी स्थिति नंबर 1 इसको हम लोग लिखेंगे। तो स्थिति नंबर 1 में क्या है x माइनस 7 और बराबर 7 इंटू वाई माइनस 7, यानी 7 वर्ष गुनी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का 7 हो जाएगा, कॉपी कर लेंगे। उसके बाद 7y माइनस 49। तो अगर हम लोग यहाँ x माइनस 7y लिखते हैं तो ये हो जाएगा 7 माइनस 41। तो उसके बाद हो जाएगा ये माइनस 42, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 42। ये हो गया समीकरण 1। अब उसी प्रकार समीकरण 2 या फिर स्थिति 2 को निकालेंगे। तो 3 वर्ष बाद जो आफताब की आयु हो जाएगा कितना, जो 3 वर्ष बाद है आफताब की आयु हो जाएगा x प्लस 3। और उसी प्रकार फिर उसके पुत्री की आयु हो जाएगा, जो उसकी पुत्री है उसकी आयु जो 3 वर्ष बाद हो जाएगा y प्लस 3। अब उसी प्रकार फिर बीजगणित से हम लोग लिखेंगे। तो स्थिति नंबर 2 में जो बीजगणित से हमको लिखना है तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3 इंटू वाई प्लस 3, 3 गुनी
3 वर्ष बाद यानी 3 गुनी का हो जाएगा, तो उसी से हम लोग लिखते हैं। तो x+3 इक्वल टू 3y+9। तो यहाँ हो जाएगा x+3y x-3y इक्वल टू 9-3। जब इसको 9-3 लिखेंगे तो हम लोग यहाँ इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि x-3y इक्वल टू 3 x-3y इक्वल टू 3। अब ये हो गया समीकरण 2। अब उसी प्रकार फिर क्या करेंगे में समीकरण 1 और समीकरण 2 से ज्ञात करते हैं। जो समीकरण हमारे पास बीजगणित लिखना है, तो बीजगणित से जो समीकरण 1 हमारे पास दिया हुआ है 7x-7y इक्वल टू 49, और ये समीकरण हमारे पास 1 है। और उसी प्रकार x-3y इक्वल टू 6। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, जो ग्राफ विधि से निकालना है। तो ग्राफ विधि से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो x की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखेंगे जो y का भी मान निकाल सकता है। तो x-7y इक्वल टू -42 है। तो अगर हम लोग x की वैल्यू -7, 0 और 7 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाता है 5, 6 और 7। ये y की वैल्यू आ जाएगा। ये पुट करने के हिसाब से आप चेक करके देख सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर -7 लेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगा, और 0 लेंगे तो 6 हो जाएगा, और 7 लेंगे तो फिर 7 आ जाएगा। अब उसी प्रकार जो समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में भी उसी प्रकार यही आएगा कि जो x-3y इक्वल टू 6 है। तो यदि आप x की वैल्यू 0 लेंगे और या फिर 3 लेंगे या फिर 6 लेंगे, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू आ जाएगा -2 और 3 और हो जाएगा ये 0। यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो आसानी से वो -2 आ जाएगा, और -3 लेंगे तो -3 आ जाएगा, और 6 लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग को ग्राफ में लिखना है। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको ग्राफ में देखते हैं ग्राफ में किस तरह से ये दिखता है। तो यह है हमारे पास जो ग्राफ का पेपर है, बहुत छोटा सा है। आप बना के घर में चेक कर सकते हैं, जो बड़ा पेपर में हो तो हमें निकालना है। अब पहले हम लोग चेक करके निकाल देते हैं। x-3y इक्वल टू 6 है। अगर x की वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं 0 - 3y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू जो -6/3 है तो इक्वल टू हो जाएगा -2। उसी प्रकार आप सारे भी चेक करके निकाल सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो ग्राफ में हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन की हिसाब से x की वैल्यू और y की वैल्यू को पुट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू वो हो जाएगा माइनस से प्लस से आता है। तो ये हो जाएगा x -3y इक्वल टू 6। तो इसकी अगर वैल्यू को लिखना है तो माइनस से प्लस से आता है, तो ये हो जाएगा 0 और 6 के बीच में, और ये हो जाएगा 0 और 2 के बीच में, और ये हो जाएगा -3 और -3 के बीच में। अब उसके बाद ऊपर की जो इक्वेशन है, जो ऊपर की एक इक्वेशन है x-7y इक्वल टू 42। तो ऊपर में ही लिखना है इसको। तो ये हो जाएगा 0 और 6 के बीच आएगा, और एक पॉइंट आपका आ जाएगा 7 7, और एक और पॉइंट आएगा, तो वो हो जाएगा सेकंड पॉइंट नहीं आएगा, तो इसमें इसी पॉइंट को लिखना है। तो ये हो जाएगा x-7y इक्वल टू 42। ये ग्राफ आप देख सकते हैं या फिर खुद से ट्राई कर सकते हैं, इससे अच्छा बनेगा।